मेरे और मेरे घर वालों से इतनी प्रॉब्लम है तो मर क्यों नहीं जाती? मन तो मेरा भी बहुत करता है, पर डर इस बात का है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे दीक्षा, आ बैठ बेटा। तेरी मम्मी नहीं आई बिटिया? मम्मी थोड़ा काम से बाहर गई हैं, तो मैंने सोचा मैं ही भाभी से मिलाती हूँ। चल अच्छा की। अच्छा बताइए ना आंटी, कैसी है आपकी नई बहू? अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि उसके माँ बाप उसे क्या सिखा कर भेजे हैं। अब आप तो नई बहू वाली हो गई हैं, तो बताइए अपने बहू के बारे में कुछ। अरे तू क्या करेगी उससे मिलके? उसे तो एक काम ढंग से नहीं आता है। आंटी वो अभी नई नवेली दुल्हन है ना, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। भैंस के गोबर जैसा तो खाना उबाल के रख देती है और एक गले तक से नहीं उतरता है। और साफ सफाई की बात करे ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी मलिच्छ के घर से आई है। ना ये ठीक से झाड़ू लगाए, ना ये ठीक से पोछा मारे, और बर्तन तो ये ठीक से कभी धोती ही नहीं है। अरे नए नए कपड़े में तुम्हें दाग मिलेंगे, ऐसे तो ये कपड़े धोती है। वैसे आंटी मैं यहाँ किसी काम वाली बाई के बारे में नहीं, बल्कि आपकी बहू के बारे में बात कर रही हूँ। आप जैसी कुछ सास को ना बहू नहीं, काम वाली बाई चाहिए होती है। आंटी उसे बहू नहीं बल्कि उसे बेटी समझिए। जब बहू माँ बनने वाली होती है तो सास कहती है जितना हो सके काम करो ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी ना आए। छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो सबको होती है। वहीं पर बेटी को कहते हैं जितना हो सके आराम करना ताकि कोई परेशानी ना आए। समय समय पर डॉक्टर के पास जाना और अच्छे से खाते पीते रहना ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुजोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूँ तो दिन में किससे करूँ? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चिपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान के औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। सुनिए देवरानी जी, वो मुझे कुछ काम के लिए मार्केट जाना था। हाँ दीदी जाइए ना, ये भी कोई बोलने की बात है। वैसे तो मैंने घर का सारा काम कर दिया है, पर थोड़ा सा रह गया। अरे दीदी आप बेफिक्र होके जाइए, सारा काम मैं कर लूंगी। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं नहीं दीदी आप जाइए। ओके। हर हफ्ते इनको शॉपिंग पे जाना है, मैं तो नौकरानी ना इस घर की। देवरानी जी काम कर लेना। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है आग लगी ऐसे ससुराल को। एक नंबर की कामचोर है ये जेठानी जी। जेठानी जी वहाँ घूम रही है और मैं नौकरानी जैसे यहाँ काम कर रही हूँ। कुछ लोग आपके सामने आपके दोस्त बने होते हैं और पीठ पीछे आपको दुश्मन मानते हैं।